नमस्कार। ईरान और इजराइल के बीच जो तनाव चल रहा है वो फिर से सुर्खियों में है और इस बार एक खास हथियार पर सबकी नज़र है, फतह-1 हाइपरसोनिक मिसाइल। हमारे पास जो जानकारी आई है, जो हमारे स्रोत हैं, वो इसकी ताकत और हाल में इसके इस्तेमाल के दावों पर कुछ रोशनी डालते हैं। तो आज हम इन्हीं स्रोतों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये तकनीक आखिर है क्या और इतनी अहम क्यों मानी जा रही है। तो सबसे पहले ये हाइपरसोनिक शब्द जो है सुनने में बड़ा भारी लगता है, इसका मतलब क्या होता है असल में? हाँ, देखिए, हाइपरसोनिक का सीधा मतलब है आवाज की रफ्तार से कम 5 गुना तेज। आप सोचिए, लगभग 6000 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे भी ज्यादा। बाप रे, बहुत तेज। जी, लेकिन रफ्तार ही सब कुछ नहीं है। असली बात जो इसे खास बनाती है वो है कि ये मिसाइलें उड़ान के बीच में अपना रास्ता बदल सकती हैं, मैन्यूवर कर सकती हैं, और इसी वजह से इन्हें ट्रैक करना और हवा में मार गिराना बेहद मुश्किल हो जाता है। अच्छा, तो ये है हाइपरसोनिक का मतलब। अब आते हैं फतह-1 पर। ईरान ने इसे 2023 में दुनिया के सामने रखा था और सुनने में ये भी आया है कि इसे इजराइल स्ट्राइकर भी कहते हैं। क्या ये सही है? बिल्कुल, ये बात सामने आई है। और देखिए, ये नाम ही काफी कुछ बताता है कि इसे किस मकसद से बनाया गया होगा। जो जानकारी है उसके मुताबिक इसे खास तौर पर इजराइल की जो एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जैसे आयरन डोम या एरो, उनको भेदने, उनको चकमा देने के लिए ही डिजाइन किया गया है। तो इसमें ऐसा क्या खास है, मतलब तकनीकी तौर पर क्या चीज इसे इतना खतरनाक बना देती है? थोड़ा अगर आसान भाषा में समझा सकें। जरूर। देखिए, अगर हम इसके साइज की बात करें तो ये करीब 12 मीटर लंबी है। रेंज इसकी करीब 1400 किलोमीटर तक बताई जाती है और ये सॉलिड फ्यूल यानी ठोस ईंधन से चलती है। वजन भी करीब 200 किलो विस्फोटक ये ले जा सकती है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है इसका वॉरहेड। इसे हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल या फिर मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल MRV भी कहते हैं। हाँ। अब इसे ऐसे समझिए कि ज्यादातर बैलिस्टिक मिसाइलें एक तय रास्ते पर जाती हैं। जैसे आपने कोई पत्थर ऊपर फेंका, वो गुरुत्वाकर्षण से नीचे आता है। एक प्रिडिक्टेबल रास्ता होता है। हाँ, सीधा ऊपर जाकर नीचे। जी, लेकिन फतह-1 का जो वॉरहेड है वो जब वायुमंडल में वापस आता है तो वो ग्लाइड कर सकता है, मतलब वो हवा में तैर सकता है, जैसे मान लीजिए कागज का हवाई जहाज। और सबसे बड़ी बात, वो नीचे आते वक्त आखिरी पलों में अपना रास्ता बदल सकता है। ओहो, मतलब ये सिर्फ सुपर फास्ट ही नहीं बल्कि एक तरह से स्मार्ट भी है, चकमा दे सकती है। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। इसकी रफ्तार तो मैक 15 तक यानी करीब 17,900 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। और इतनी तेजी के साथ रास्ता बदलने की जो ये क्षमता है, इसका मतलब है कि जो डिफेंस सिस्टम है उन्हें सोचने और प्रतिक्रिया देने का वक्त ही बहुत बहुत कम मिलता है। हाँ, समझ सकती हूँ। जैसे आयरन डोम है, वो आने वाले रॉकेट या मिसाइल के रास्ते का अंदाजा लगाकर उसे रोकता है, लेकिन अगर कोई चीज आखिरी वक्त पर अपना रास्ता बदल ले तो उसे इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सही। और हाल के टकराव में इसके इस्तेमाल की क्या खबरें हैं? क्या वाकई ईरान ने इसे इस्तेमाल किया? देखिए, ईरान ने दावा किया है, उन्होंने अपने हाल के हमलों, जिन्हें वो ऑपरेशन ऑनेस्ट प्रॉमिस 3 कह रहे हैं, उसमें फतह-1 का इस्तेमाल करने की बात कही है। और सूत्रों के अनुसार ये पहली बार नहीं है। अक्टूबर 2024 में भी एक ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 हुआ था, उसमें भी इसके इस्तेमाल का दावा किया गया था। और ये सब जाहिर है उस बढ़ते तनाव के माहौल में हो रहा है जहां इजराइल ने भी ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमले किए और दोनों तरफ से रिहायशी इलाकों में भी हमले हुए हैं जिनमें जाने गई हैं। हाँ, वो खबरें भी आई थीं कि इजराइल ने ईरान के कुछ बड़े कमांडरों को भी निशाना बनाया है। जी, अली शदामानी और गुलाम अली राशिद जैसे वरिष्ठ कमांडरों को मारने का दावा इजराइल ने किया है, तो माहौल काफी गर्म है। तो जाहिर है फतह-1 जैसी मिसाइल का मैदान में आना या इसका दावा करना भी ये सिर्फ एक तकनीकी बात नहीं है, इसका गहरा सामरिक महत्व है। बिल्कुल, फतह-1 का महत्व इसी बात में है कि ये मौजूदा एडवांस डिफेंस सिस्टम्स को चुनौती देने की क्षमता रखती है, या कम से कम ऐसा दावा किया जा रहा है। ये दिखाता है कि कैसे नई सैन्य तकनीकें जो हैं वो शक्ति संतुलन को बदल सकती हैं और तनाव को और ज्यादा बढ़ा सकती हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें, फतह-1 एक बहुत एडवांस्ड हाइपरसोनिक मिसाइल है। तेज रफ्तार, मैन्यूवरेबिलिटी और डिफेंस सिस्टम को भेदने की क्षमता, ये इसकी खासियतें हैं और ईरान हालिया संघर्ष में इसके इस्तेमाल का दावा कर रहा है। सही कहा। और ये हमें एक अहम सवाल पर लाकर खड़ा करता है। जब फतह-1 जैसी मिसाइलें बन रही हैं जो एडवांस डिफेंस सिस्टम्स को भेदने के लिए डिज़ाइन की गई हैं, और दूसरी तरफ वो डिफेंस सिस्टम भी लगातार बेहतर हो रहे हैं, तो ये जो हथियारों की एक तरह की होड़ है, ये मिसाइल रक्षा की रणनीतियों और जो निवारण है, मतलब डिटरेंस,
की जो अवधारणा है उसके भविष्य के लिए क्या संकेत देती है? इस पर सोचने की जरूरत।